ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी तरक्की को लेकर आप परेशान हैं, कुछ रास्ते नहीं खुल रहे हैं, व्यापार नुकसान हो गया, धन का नुकसान हो गया, मतलब हर तरफ से आपको उलझने ही हैं, हर तरफ से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जाते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास, ईश्वर के शरण में जाते हैं। ईश्वर के लिए एक माध्यम होते हैं ज्योतिषाचार्य। वह आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस मार्ग में चलिए, आपको इस मार्ग पे इस तरीके से चलेंगे तो आपको इतने समय में आपको सफलता मिल जाएगी। तो वह किस आधार पे बताते हैं? तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य क्या होते हैं? आजकल का समय बहुत अच्छा है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप कभी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत पहले राजपुरोहित या राज ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। जब राजाओं की परंपरा हुआ करती थी तो आम पब्लिक के लिए ज्योतिषाचार्य और राजपुरोहित नहीं हुआ करते थे, सिर्फ राजाओं के लिए हुआ करते थे। तो और राजाओं के समय पुत्र प्राप्ति हुई तो आप क्या नाम रखेंगे, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, और जितने भी युद्ध पे जाना है तो जो भी उनके यहाँ शुभ काम होता है या जो भी जैसी समस्याएं आती हैं, सब जगह वो मदद करते हैं। उनके मार्गदर्शन पे राजा अपना काम करते हैं, ऐसा करते थे पहले। लेकिन अभी यह बहुत आसानी से सबके तक पहुंच गया, क्योंकि ज्ञान का प्रचार हुआ, लोग समझे, सीखे, लोग इसकी बारीकियों के अध्ययन किए, आखिर किस विशेष चीज की वजह से लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं, उन चीजों को समझे, तब जाके चीजों को बता पाते हैं। तो आज ये सुविधा आराम से उपलब्ध है हर जगह। आप इन सुविधाओं को लाभ उठा के अपने जीवन में चल रही समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वह आपको कहते हैं कि आपकी राशि ये है, आपका लग्न ये है और आपको यह उपाय करना चाहिए, इस तरीके से बहुत चीज बताते हैं। सिर्फ यही राशि, लग्न, नक्षत्र, बहुत चीजें होती हैं, उसमें बहुत पैरामीटर है। मैं सब पे एकदम जाऊंगा डीप तो वीडियो घंटों घंटों चल जाएंगे। आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा हम आपको बता पाए, यह हमारा उद्देश्य होता है। तो लग्न और राशि ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। आप अपनी कुंडली में स्वयं आप पहचान सकते हैं कि आपका लग्न कौन है। कुंडली का प्रथम घर, पहला घर जो होता है, आप स्क्रीन पे देखेंगे वहां पे मैंने पहला घर में लग्न लिखा है। तो आपकी लग्न राशि क्या है, उस घर में जितना नंबर लिखा होता है, सभी राशियों का एक क्रम होता है, मेष, वृषभ, विषु, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो सभी राशियों का 12 राशियों का क्रम होता है। अब वो जो लग्न जहां लिखा हुआ प्रथम घर में जो नंबर लिखा है, उस नंबर पे कौन राशि आती है? यदि आप समझिए वहां पे 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि हो जाएगी, यानी कि लग्न में 12 नंबर है तो आपका लग्न मीन लग्न का हो जाएगा। बहुत आसान है समझना। यदि आप राशि जाना चाहें तो अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है उस स्थान पे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, कितना नंबर है तो राशि क्रम में जाइए वह नंबर कितना है। मान लीजिए चंद्रमा की जगह पर 11 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा की जगह पे 11 है, 11वें पे आता है कुंभ, यानी कि आपकी कुंभ राशि है। तो लग्न और राशि आप खुद समझ सकते हैं वैदिक ज्योतिष में। और जहां मेरी अपने गुरु के द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला, मैं राशि से ज़्यादा लग्न पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूं, क्योंकि राशि की तुलना में लग्न को हमें यदि मजबूत कर ले जाते हैं तो जीवन में हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से आपका कैसा बीतेगा। आप समझ गए पूरी बात हमारी, हम क्या बताना चाह रहे हैं। 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह की स्थिति और चाल हमारी वैश्विक घटनाओं पर प्रभावित करेगी और हम पर भी प्रकाश डालेगी, हम पर भी उसका असर पड़ेगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्लैनेट जो हैं ये गोचर करने में ज़्यादा समय लगाते हैं।
बाकी सभी ग्रहों को 45 दिन, कोई 30 दिन, कोई कोई 2.5 दिन में अपने गोचर करते रहते हैं। इन जो प्रमुख ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनके गोचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी के जीवन में, और वो लंबे समय तक पड़ता है। इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2025 की भविष्यवाणी का एक वीडियो दिया है आपको, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि इन ग्रहों के गोचर से पूरे विश्व के परिदृश्य में और आपके परिदृश्य में कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए, समस्याओं से बचे रहिए। जानकारी ही बचाव है। यदि आपको मालूम चले रोड पे आगे स्पीड ब्रेकर है तो आप अपनी गाड़ी को अभी से ही धीमा कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे और स्पीड ब्रेकर को आराम से पार कर लेंगे, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं तो आगे जाके खतरा हो सकता है। इसलिए ज्योतिष में आपको आने वाले समय के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया जाता है, जिससे आप बिना किसी बाधा को अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो बृहस्पति, राहु, शनि और केतु का ये जो गोचर होगा, मेरे वीडियो में आपने बहुत बार देखा है कि इस कलयुग में शनि और राहु केतु को यदि आप प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इन ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन आएंगे। हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लाभकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह आपके लग्न और राशि के हिसाब से निर्धारित होता है। तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत तरह के उथल पुथल इस वर्ष आएंगे, आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, परिवर्तन बहुत जगह दिखने को मिलेगा। धन और विस्तार से चीज़ें बहुत सी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो हम इस पे तो नहीं जाने वाले हैं कि इस वर्ष क्या होगी। मैं लग्न और राशि के हिसाब से 2025 आपका कैसा होगा, इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का गोचर इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो बृहस्पति का गोचर क्या कब कब का होगा ये आप जान लीजिए, यह जानना जरूरी है। इसलिए वीडियो में मैंने यह बात जरूर बता रहा उचित समझा। बृहस्पति इस साल 3 बार गोचर करेंगे। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में और 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि सिर्फ एक बार गोचर करेंगे, वह 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे तो कई लोग शनि के साढ़े साथी से मुक्ति पा जाएंगे और कई लोगों पर शनि की साढ़े साथी शुरू होगी। कई लोग मतलब 2 राशियां शनि के ढैया से मुक्ति पाएंगी और 2 नई राशियों पर शनि के ढैया शुरू हो जाएगा। ये कौन सी राशि है, इसका क्या समाधान करना चाहिए, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। राहु भी इस साल एक ही बार गोचर करेंगे। राहु 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु 18 मई को सिंह राशि में इनका गोचर होगा। अब बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को गोचर होने से कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके लग्न पे और आपके राशि पर, यह वीडियो इस पे बहुत आधारित है। तो सबसे प्रथम जो है वो है मेष लग्न और मेष राशि। ऐसे मैं 12 वीडियो डालूंगा सभी राशियों और सभी लग्नों के बारे में। क्रम से आज का पहला नंबर है मेष राशि और मेष लग्न। तो सबसे पहले लग्न के हिसाब से अपनी कुंडली में देखिए, लग्न और राशि आपकी एक नहीं हो सकती, एक होने की संभावना न के बराबर होती है। इसलिए आप एक बार अपनी कुंडली में लग्न देख लीजिए। कैसे पहचानेंगे लग्न राशि आपकी क्या है वो मैंने बता दिया है। और राशि के में आपकी चंद्रमा जहां लिखा वह राशि है, उसी राशि के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपकी राशि क्या है। तो यदि आपकी मेष लग्न है तो आप समझिए कि 2025 में आपका कैसा होगा। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, बाकी ग्रहों के गोचर का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो मेष लग्न के लोगों 2025 जीवन के विभिन्न पहलुओं में अवसरों में महत्वपूर्ण बदलाव आपके साथ आएगा। अब मेष लग्न है, आपको मालूम है जब शनि देव गोचर करेंगे तो मेष राशि पे शनि की साढ़े साथी चालू हो जाएगी, लेकिन मेष लग्न पे नहीं होगी। सिर्फ बहुत दोनों में डिफरेंस है। आप दोनों को एक साथ जोड़ के मत देखिएगा, दोनों का अलग अलग महत्व है। तो पहला मेरा ये वीडियो मेष लग्न पे है। लग्न राशिफल 2025 के अनुसार तीसरे घर में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में आशाजनक परिणाम लेकर आएगा। कैरियर के लिहाज से बात करें तो कार्यस्थल में बदलाव और नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको काम के लिए विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। इस राशि के जो भी व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके व्यापार फलते फूलते नजर आएंगे और आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलेगा। विशेष रूप से आपके ही परिवार के सदस्यों की सहायता से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि किसी भी तरह के व्यावसायिक विकास के लिए आपको अपने परिवार से कहीं दूर जाके काम करना पड़ सकता है। ऐसी संभावना बन रही है
कि मीन राशि में शनि के गोचर जब 29 मार्च को होगा, उसके साथ ही वित्तीय पक्ष की बात करें तो यह आपके लाभ भी मिलेगा। जब गोचर करेंगे तो मेष लग्न पे लाभ मिलेगा और आपको मिश्रित अवसर भी मिलने लगेंगे। यहाँ पर आपको विवेकपूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी, सोच विचार के काम कीजिएगा। छात्रों को पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए अपनी शैक्षणिक प्रगति को आगे बढ़ाने में प्रयास करते रहना पड़ेगा। रिश्तों के मोर्चे की बात करें तो जो भी जातक मेष लग्न के हैं वो उनको मैं सतर्क रहने की बात करूंगा रिश्तों के लिहाज से, क्योंकि गलतफहमियां पैदा होने की प्रबल आशंका है। अगर पार्टनर के साथ बातचीत तालमेल ठीक नहीं रहा तो विवाद होने की पूरी आशंका है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आनंद लेने का समय आपके लिए रहेगा। हालांकि अपने खान पान और फिटनेस का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में स्वास्थ्य की तरफ कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। यह था लग्न के हिसाब से। अब राशि के हिसाब से समझिए तो 29 मार्च 2025 के बाद मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण चालू हो जाएगा। अब राशि यदि आपका मेष है, लग्न नहीं था राशि आप, लेकिन मेष राशि है, तो आपका कैसा होगा 2025, यह भी आप सारांश में समझिए। तो 2025 मेष राशि के जातक, इसके माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि नए साल 2025 में आपके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण जो मोर्चे हैं, जैसे कि कैरियर, आर्थिक पद, शैक्षिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरीके से आपको इन सभी चीजों में परिणाम मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य में किस तरह के परिणाम मिलेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जाने। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जान है तो जहान है। और क्या कुछ उपाय करने से आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा, नकारात्मकता आपसे दूर होगी, वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की पहली राशि मेष है, यह आप जानते होंगे, और यह अग्नि तत्व की राशि है। इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और इसके अधिपत्य देव मंगल ग्रह हैं। और 2025 में अंक ज्योतिष के हिसाब से 2025 में मंगल ग्रह का प्रभाव रहेगा। यह अलग विषय है अंक ज्योतिष पे, आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको बहुत कुछ मैं बता दूंगा। वैदिक ज्योतिष यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। आपको घर बैठे एक मामूली सा शुल्क मैंने रखा हुआ, फीस भर के आप जहां भी हैं, हमारा ऑनलाइन 1 घंटे का क्लास चलता है, आप उसमें शामिल होके आप वैदिक ज्योतिष सीखिए। आपको किसी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीवन को खुद ही समझ पाएंगे। प्रिडिक्शन करना मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष राशि के जातक सामान्य रूप से दृढ़ निश्चयी और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। बता दें कि मंगल महाराज जनवरी 2025 के दूसरे भाग में यानी कि 21 जनवरी को बुध की राशि मिथुन राशि में बकरी हो जाएंगे। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है और ऐसे में जब मिथुन राशि में मंगल विराजमान होंगे तो वह जो भी जातक है मेष राशि वाले अपनी बुद्धि को तेज बनाने में सक्षम होंगे। गुरु जो है आपके लिए भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं और यह वर्ष 2025 में आपके पहले भाग में वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद 15 मई को वह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि में बैठकर गुरु ग्रह मेष राशि वालों को शानदार परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि यह 15 मई 2025 तक आपको दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जबकि मार्च 2025 तक शनि आपके 11वें भाव में अनुकूल स्थिति में होंगे। इसके बाद अप्रैल 2025 से मेष राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। ज्योतिष की छाया ग्रह के नाम से प्रसिद्ध राहु मीन राशि में और केतु आपके कन्या राशि में 18 मई को चले जाएंगे। इसके बाद जहां राहु कुंभ राशि में और वही केतु किंग राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, तब यह आपके लिए थोड़े बहुत लाभकारी ग्रह कहे जाएंगे। गुरु आपके जीवन में सही पथ पर ले जाते हुए आध्यात्मिक तरफ आपको बढ़ावा देंगे, ईश्वर के शरण में जाने को आपको बार बार प्रेरित करेंगे। आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। यह उपाय यदि आप करते हैं ईमानदारी से तो आपको आपकी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। कलयुग में हनुमान जी साक्षात रूप से विराजमान हैं। हमारी और आपकी इतनी पहुंच नहीं है, जैसे आपने देखा होगा बहुत वीडियो में इनको माता जी आ रही हैं, इनको ये देवी प्रकट हुई है, सब ढोंग है, सब एक तरह का कि वो है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया है। हमारे वीडियो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, बहुत तरह की धमकियां, बहुत तरह के मैसेज हमको मिलते हैं। नियमित रूप से हम सोशल मीडिया पे और जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चैनल रहते हैं जिनके माध्यम से आप इंटेलिजेंस को बता सकते हैं, उन पे हमारा सबको खबर देते रहते हैं समय समय पर कि देखिए हमारे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि हमारी अपनी भी बचाव और सुरक्षा हमको जारी करना है। लेकिन हम सच जरूर बोलेंगे, सच बोलने से हम बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे।
नहीं आती किसी को, यह सब एक तरह का ढोंग है, कुछ नहीं होता, सिर्फ डर का बिजनेस किया जाता है। शनि के बारे में डर का बिजनेस किया गया है, राहु और केतु के बारे में डर का बिजनेस किया गया है। डरिए मत, ईश्वर के शरण में रहिए, जितना पूजा कर सकते हैं पूजा कीजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसी के हिसाब से चलना चालू कर दीजिए। आपको देखिए जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा और बिना फेल हुए जीवन में आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन की पूरी रूपरेखा बनाकर ही आपको धरती पर भेजा है। उसमें कोई तनिक भी परिवर्तन नहीं कर सकता। कर्म प्रधान बनिए, कर्म करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस हनुमान जी साक्षात रूप से पृथ्वी पर विराजमान है। हमारी आपकी पहुंच और हमारी इतनी आपकी शक्तियां नहीं है कि हम उनके तक पहुंच जाएं। अदृश्य रूप से हम उनके शक्तियों के द्वारा अपने सपनों में अपने महसूस कर सकते हैं कि आसपास उनकी शक्तियां हैं और हमको आशीर्वाद दे रही हैं। इससे ज़्यादा आप हनुमान जी को साक्षात रूप से देख नहीं सकते। जिस अवतार में हो वह अवतार बदल के किसी कम रूप में आके हो सकता हो आपको मिल जाए, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे अपने साधारण आंखों से। ईश्वर न जाने कई भीड़ भाड़ में हमसे टकरा जाते हैं, कई बार हम उनको देख के अनदेखा कर देते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। ईश्वर हर जगह है। आपकी उनको पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए, दृष्टि के लिए ईश्वर के शरण में जाइए, ध्यान लगाइए, योगा कीजिए और ईश्वर का जितना ज़्यादा आराधना कीजिए, कुछ समय के बाद आपके पास इतनी शक्तियाँ हो जाएंगी कि आप उन शक्तियों को पहचान सकें। शक्तियाँ अदृश्य रूप से रहेंगी, लेकिन आप समझ जाएंगे, महसूस कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको ईश्वर की तरफ से इशारा मिलता रहेगा। वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए। अगला वीडियो अगले लग्न के विषय पर रहेगा, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के बारे में रहेगा, वह अगले दिन आप देख सकते हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।